मूवी शुरू होती है एक ऐसी लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम रोज़ है और उसे मूवी में बहुत अगली यानी बदसूरत बनाकर दिखाया गया है। उसको ग्लासेस लगी हुई हैं, उसके मुंह पर काफ़ी निशान है और वो कुछ ज़्यादा प्यारी नहीं है। उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं होता क्योंकि वो ये समझती थी कि शायद वो प्यारी नहीं है और लोग भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। रोज़ एक फैशन डिज़ाइनर होती है और ये बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाया करती थी क्योंकि ये काफ़ी टैलेंटेड भी थी। एक दिन रोज़ ऑफिस जा रही होती है कि रास्ते में उसे कोई परेशानी हो जाती है और वो ऑफिस इस वजह से लेट पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है उसका बॉस उस पर गुस्से होने लगता है कि ये टाइम है तुम्हारा आने का। वो कहता है कि खुद को देखो, तुम डिज़ाइंस भी अपनी तरह बनाती हो। जिसको सुनकर वहाँ पर सारे खड़े लोग हंसने लगते हैं। लेकिन एक ऐसी लड़की होती है जो कि खामोश रहती है। वो एक मॉडल थी और रोज़ की बेस्ट फ्रेंड थी। वो रोज़ से बहुत प्यार करती थी। अब लंच टाइम होता है। रोज़ बैठकर अपना लंच कर रही होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम ब्रेड होता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। जिसको सुनकर रोज़ काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि ये अच्छा मौका है, तुम अच्छे से कपड़े पहनना और ज़रूर जाओ उसके साथ। अब हम देखते हैं कि रोज़ तैयार होती है और ब्रेड के साथ उस पार्टी में जाती है। वो लोग बहुत बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर जब रोज़ वॉशरूम में जाती है तो उसे दो लड़कियां बातें करती हुई सुनाई देती हैं जो कि रोज़ के अगेंस्ट बातें कर रही थीं, उसकी बुराइयां कर रही थीं और ये भी कह रही थीं कि ब्रेड तो रोज़ को यहाँ पर लेकर ना आता, वो उसे इसलिए यहाँ पर लेकर आया क्योंकि रोज़ की बेस्ट फ्रेंड ने उसे ऐसा करने को कहा। रोज़ को ये सुनकर काफ़ी दुख होता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या ये बात सच है कि तुमने ब्रेड को मेरे साथ आने के लिए कहा। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सको, तुम कहीं भी तो नहीं जाती हो, तो मेरी बात का गलत मतलब ना लेना। लेकिन रोज़ ये सुनकर काफ़ी दुखी हो चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल आती है और अपने स्कूटर पर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसका किसी कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ये देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, पागल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। रोज़ को बहुत गहरी चोटें आई थी। उसके जिस्म पर हर तरफ पट्टियाँ हुई हुई थी, बैंडेजेस लगे हुए थे। रोज़ एक हफ्ते बाद जागी थी। जब उसके फेस से उसकी पट्टी उतारी जाती है तो वो ये देखते हैं कि उसका फेस बिल्कुल डिसफिगर हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और रोज़ भी जब ये देखती है तो उसे यकीन नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो गया। रोज़ की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि ज़ाहिर है तुम इतने दिन बीमार रही, बेहोश रही, तो हमारे बॉस ने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है और वैसे भी तुम रेस्ट करो और तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी। फिर हम देखते हैं कि रोज़ एक रूम में होती है, वो अकेली होती है और शीशे में अपना फेस देख के रोने लगती है। वो सोचती है कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर निकालूंगी जिससे मेरा फेस ठीक हो सके और मैं पहले की तरह बन सकूं। उसे अब अपने पुराने फेस की कदर होने लगती है जिसे सब बुरा बुरा कहते थे। वो नेट पर सर्च करने लगती है। उसे एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जो कि सब जख्मों को ठीक कर सकते थे। वो इस बारे में अपनी दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त कहती है कि देर कैसी, हमें फ़ौरन वहाँ पर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रोज़ और उसकी दोस्त उस क्लिनिक पर आ जाते हैं। रोज़ बहुत हेजिटेट कर रही होती है, चेक नहीं करवा रही होती कि तभी उसकी दोस्त कहती है कि देखो डरने वाली क्या बात है, अगर तुम अभी अपना ट्रीटमेंट करवा लोगी तो तुम्हें कभी भी ये फील नहीं होगा कि तुम्हारे मुंह पर कोई निशान था और तुम देखना कितना प्यारा फील करोगी। तो रोज़ अपनी दोस्त के समझाने पर मान जाती है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जब रोज़ का ऑपरेशन था। हम देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में सब डॉक्टर्स ने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है और जो डॉक्टर उसकी सर्जरी करने वाला था उसने भी रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और अपना फेस कवर किया हुआ था। वो उसके फेस पर लगाने के लिए एक जेली टाइप मटेरियल लाता है। वो जेली जैसी चीज़ मूव भी कर रही होती है, ऐसे लग रहा था जैसे उसमें जान हो। सर्जरी के बाद रोज़ अपने घर आ जाती है और जब रात को उसकी आँख खुलती है तो वो अपनी पट्टियाँ उतारने लगती है। उसका फेस अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और रोज़ ये देखकर खुश हो जाती है। उसे यकीन नहीं आता, वो अपने फेस पर हाथ लगाने लगती है और अब वो पहले से भी ज़्यादा प्यारी हो गई थी। लेकिन अब उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगे थे। उसे अब भूख ज़्यादा लग रही थी। फिर रोज़ अपने रूम से बाहर आकर नीचे जाती है जहाँ पर स्विमिंग पूल में एक आदमी को वो काट लेती है। अगले दिन रोज़ उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसकी सर्जरी की थी। वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि रात मैंने एक आदमी को क्यों काट लिया। तो डॉक्टर कहता है कि परेशानी वाली बात ही नहीं है, तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं, विजन्स आ रहे हैं, तुम खुद से ही चीज़ें देख रही हो, बस तुम अपनी मेडिसिन पूरी लो और देखना तुम जल्दी हील हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। लेकिन रोज़ को नहीं ये लगता कि ये उसके विजन्स थे। फिर वो इस बात को इग्नोर कर देती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है।
तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने जो आपको रेड बॉटल में चीज़ दी है वो पी लिया करें, उससे आपकी भूख को फ़र्क पड़ेगा, ये आफ्टर सर्जरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर उसे ये भी कहता है कि परेशान ना हुआ करें आप, ये नॉर्मल है। तो रोज़ भी समझ जाती है कि ठीक है, मुझे नहीं होना चाहिए परेशान, क्योंकि वो अब अपनी ब्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो घर आके अपनी दोस्त को भी बताती है और अपना चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त को भी यकीन नहीं आता कि रोज़ इतनी प्यारी हो सकती है। अब उसमें कॉन्फिडेंस भी आने लगा था, क्योंकि कोई उसका मजाक जो नहीं उड़ा सकता था। वो दोबारा से अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और अपने डिज़ाइंस बनाने लगती है, और अब की बार उसका बॉस भी नहीं उसे डांटता था, क्योंकि जब रोज़ अपनी दोस्त के साथ क्लब में गई थी तो वहाँ पर इसके बॉस ने इसे देख लिया था, और वहीं पर उसने ऑफ़र की थी कि तुम चाहो तो जॉब दोबारा से ज्वाइन कर सकती हो, सिर्फ इसलिए कि वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। अब उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा ग्रूमिंग थी। उसे क्लब में लड़का अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे भी मार डालती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने रूम में होती है। उसके हाथों पर कोई खून नहीं होता, ना ही कोई डेड बॉडी होती है आसपास, और ना ही वो क्लब में होती है। तो उसे लगता है कि डॉक्टर ने सही कहा था, ये मेरे हेलुसिनेशंस, मेरे विजन्स ही हैं। वो अपनी मेडिसिन लेने लगती है। फिर अगले दिन हम उसी आदमी को देखते हैं जिसको क्लब में रोज ने काटा था। वो मरा नहीं था, बल्कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इन्फेक्टेड हो गया हो। उसकी किसी से लड़ाई हो जाती है और वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसका मुंह ही काट डालता है। उसके मुंह पर खून लग जाता है। अब हम देखते हैं कि रोज़ बैठकर अपना काम कर रही होती है कि उसी दौरान उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। रोज़ उठती है वही अपनी मेडिसिन खाने के लिए, लेकिन उसे मेडिसिन खा के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसकी भूख काफ़ी बढ़ गई थी। वो फ्रिज खोलती है तो उसे कच्चा मीट दिखाई देता है। वो उसे पकड़कर टेस्ट करती है, और फिर उसको खा जाने के बाद भी उसकी भूख ही नहीं मिटती। रोज़ को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे एक आदमी नजर आता है जो कि गाड़ी में बैठा होता है। रोज़ उसका पीछा करने लगती है और फिर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन रोज़ का इसके पीछे से कोई और ही मकसद था। उससे अपनी भूख नहीं कंट्रोल हो रही थी, और वो उस आदमी के गले पर भी काट देती है। लेकिन ये सीन भी गुजर जाता है, और फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह उसकी आंख दोबारा से अपने बेड पर खुलती है, बिल्कुल ठीक हालत में, और ना ही उसके मुंह पर या पूरे जिस्म पर कोई खून का एक कतरा भी होता है। उसे ये सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये विजन्स इतने स्ट्रॉन्ग, इतने रियल कैसे हो सकते हैं। वो सोचती है कि मैं डॉक्टर के पास जाके दोबारा से पूछूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने दूसरे आदमी को काटा था वो भी काफ़ी ऑफेंसिव हो गया था। वो वहाँ पर मौजूद एक नर्स पर अटैक करने लगता है और उसकी उंगलियां खा जाता है। यानी इनकी सारी आदतें ज़ॉम्बीज़ जैसी हो रही थी, और ये कोई वायरस ही था जो कि काटने से फैल रहा था। अब रोज़ अपने डॉक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तो उसका डॉक्टर कहता है चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने आपको बताया ना कि ये साइड इफ़ेक्ट है। रोज़ वहाँ से वापस आ जाती है और फिर नेक्स्ट डे अपने बॉस को अपने बनाए हुए डिज़ाइंस दिखाती है। तो उसका बॉस कहता है कि वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया, और उसने वाकई में बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाए थे। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही होती है। डॉक्टर्स को भी पेशेंट्स की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वायरस है या क्या चीज़ है ये जो इन सबको इतना ज़्यादा अग्रेसिव बना रही है, और उन पेशेंट्स को कच्चा गोश्त खाने की क्रेविंग होती थी। फिर हम देखते हैं कि ब्रेड रोज़ के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। वो दोनों मिलकर एक होटल में जाते हैं। जब रोज़ ब्रेड के साथ मिलकर बातें कर रही होती है तो उसे बहुत अजीब फीलिंग आती है, जैसे उसका फिर से उसे बाइट करने का दिल चाह रहा हो। उसे समझ नहीं आती तो वो वॉशरूम जाकर अपना मुंह खोलकर चेक करती है। जो वो देखती है देख के हैरान रह जाती है कि उसके मुंह में और ज़्यादा दांत उग रहे थे, और उसके मुंह में ब्लड भी लगा हुआ था। वो बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है कि तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे रोज़ ने बाइट किया था गाड़ी में। वो रोज़ पर ही अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती है। पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे और डॉक्टर्स को उनकी सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये वायरस एक दूसरे को काटने से फैलता है, और लोग इसमें इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें होश नहीं रहती कि वो किसको काट रहे हैं। उनसे अपनी भूख ही कंट्रोल नहीं होती, और इसी तरह रोज़ को भी जब भूख लगती है तो वो ज़मीन पर गिर जाती है। और ये होते हुए एक आदमी देख लेता है तो वो रोज़ की हेल्प करने जाता है, लेकिन रोज़ की बॉडी से एक टेंटिकल निकलता है जो कि उसे मार डालता है। फिर रोज़ को एक विजन आता है कि एक औरत को एक बेड पर बिठाया हुआ है और उसके आसपास काफ़ी नर्सेस हैं। वो उसके चेहरे को कवर कर रही हैं किसी लाल कपड़े से, रेड कपड़े से, और उसका चेहरा काफ़ी अजीब होता है। उसका चेहरा डिसफिगर होता है।
लेकिन अभी भी रोज़ की आँख खुल जाती है। उसे बहुत सी अजीब फीलिंग्स आ रही थी। उसे दोबारा से भूख लग रही थी जो कि उसके कंट्रोल से बाहर थी। वो जाती है और अपनी रेड बोतल लेकर आती है जिसमें उस डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी उसको कि जब तुम्हें भूख लगे तो ये पी लेना। कि तभी वो पीते पीते वो बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और जब रोज़ छुपकर देखती है तो वो कोई मेडिसिन या सिरप नहीं होता बल्कि इंसान का खून होता है, काफ़ी गाढ़ा खून। रोज़ फिर अपने ऑफिस जाती है और वैसा ही रेड ड्रेस तैयार करती है जैसा कि उसने अपने ख्वाब में देखा था और फिर ये ड्रेस वो अपने बॉस को दिखाती है। उसका बॉस ही देख के बहुत इम्प्रेस होता है कि तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया, और वो उसे कहता है कि मैं इसे प्रेजेंट करूँगा एक बहुत बड़े शो में, थैंक यू इसे बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि शो शुरू हो चुका होता है लेकिन वहाँ पर अभी तक रोज़ की दोस्त नहीं पहुँची थी। वो उसे ढूंढने जाती है तो डॉक्टर की भी कॉल आती है जो कि उससे कहता है कि मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। लेकिन रोज़ उस डॉक्टर से मिलने नहीं जाती क्योंकि उसका फैशन शो में ड्रेस जो डिस्प्ले होना था। फिर वो अपनी दोस्त को देखने जाती है लेकिन इतनी ही देर में उसकी दोस्त वहाँ पर पहुँच जाती है। वो बताती है कि शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और ट्रैफिक भी जैम हुआ था। तो मैं किसी दूसरी तरह आई हूँ और वहाँ पर मुझे एक औरत मिली जिसने मेरे हाथ पर काट लिया, अब मैं क्या करूँ। असल बात तो ये थी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी क्योंकि जिस औरत ने उसे काटा होगा वो भी ज़ॉम्बी की तरह होगी। उस दौरान हम देखते हैं कि रोज़ को यहाँ पर भी फिर से भूख लगने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। दो लोग उसके पास से गुजरते हैं तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन रोज़ को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है और वो अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल लेती है और वो उस टेंटिकल से उन दोनों लोगों को मार देती है। ये सब ब्रेड देख लेता है और उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपने डॉक्टर के पास चली जाओ लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि फैशन शो अब शुरू होने वाला था। अब हम देखते हैं कि सबके ड्रेसेस डिस्प्ले किए जाते हैं और जब बारी आती है उस ड्रेस की जिसको रोज़ ने बनाया था तो उसे उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो पहनकर रैंप पर आती है। उसका बनाया गया ड्रेस बहुत यूनिक लग रहा था लेकिन चलते चलते उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और एक औरत को काट देती है जिसकी वजह से उसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा खून लग जाता है और फिर वो तेज़ी से बढ़ती है अपनी बॉस की तरफ और उसे भी काट लेती है। और इसके बाद रोज़ की दोस्त वहाँ पर गिर जाती है और फिर तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिसे रोज़ ने अपने टेंटिकल से नीचे मारा था। अब वो भी खून का प्यासा था, उसे भी अब गोश्त की नीड थी। रोज़ अपने दोस्त की तरफ बढ़ती है और रोने लगती है क्योंकि वहाँ पर अब पुलिस भी आ चुकी थी जो कि उन लोगों को मार रही थी जो जो इन्फेक्टेड थे। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड यहाँ मारी जाती है। फ्रेड उसे ज़बरदस्ती उसके डॉक्टर के पास लेकर आता है लेकिन रोज़ बहुत रो रही होती है। वो खुद को ब्लेम कर रही होती है इस सब के पीछे कि मेरी वजह से ये वायरस फैला। वो डॉक्टर ब्रेड और रोज़ को एक कमरे में बंद कर देता है और बताता है कि तुम समझ रही थी कि ब्रेड तुम्हारा दोस्त था, इसे तो मैंने चूज़ किया था तुम पर नज़र रखने के लिए। तो ब्रेड कहता है कि हाँ ये डॉक्टर ठीक कह रहा है, मैं तुम्हें स्पाई कर रहा था और मुझे फेमस होने का शौक था इसीलिए मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन यकीन करो अगर एक तरफ ये बात सच है तो दूसरी तरफ ये भी बात सच है कि बेशक मैं तुम्हें स्पाई करने आया था लेकिन बीच बीच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी आ गई और मैंने तुमसे सच्ची दोस्ती की, तुम इस पर कभी शक ना करना। लेकिन रोज़ रोने लगती है, उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। उसे ब्रेड पर बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर ये सुन के ब्रेड के मुंह पर काफ़ी खून गिरा देता है। रोज़ उस रूम में देखती है कि वहाँ पर एक क्रिएचर है जो कि इंसान की तरह लग रही थी, बेसिकली वो आधी इंसान ही थी। डॉक्टर उनको बताता है कि ये मेरी वाइफ है। वो कहता है कि इसे पता चल गया था कि अब मरने वाली है तो इसने अपनी बॉडी किसी क्रिएचर के हवाले कर दी। क्योंकि इसे कैंसर था तो इसीलिए वो अपनी पेन ख़त्म करना चाहती थी लेकिन वो क्रिएचर बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो इसलिए उसका कैंसर भी इमॉर्टल हो गया जो कि कभी ना ख़त्म हो सकता था और इसीलिए वो ऐसी दिखती है। रोज़ को काफ़ी गुस्सा होता है अभी भी ब्रेड पर। गुस्से में वो अपने टेंटिकल बाहर निकालती है और ब्रेड को जान से मार देती है। उसके बाद वो अपनी नाइफ बाहर निकालती है और डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स काटने लगती है जिससे डॉक्टर की वाइफ मरने लगती है। डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उस रूम के बाहर होता है और फिर रोज़ उसी नाइफ से अपना गला भी काट लेती है ताकि ये वायरस यहाँ से बाहर ना फैल सके। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन डॉक्टर कुछ बना रहा होता है। वो खून को शेक कर रहा होता है एक जूसर में और साथ ही उसके पास कुछ टेंटिकल्स पड़े होते हैं और ये दोनों चीज़ें वो रोज़ को ला कर देता है। हम देखते हैं कि रोज़ मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी क्योंकि अब उसमें भी कैंसर सेल्स आ चुके थे जो कि इमॉर्टल थे और अब वो चाह के भी नहीं मर सकती थी। काफ़ी सैड एंडिंग थी जो कि रोज़ के लिए एक टॉर्चर बन गई थी और वो डॉक्टर भी रोज़ को टॉर्चर करके काफ़ी खुश था और ऐसे लगता था जैसे वो खुद ही एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।